प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, बहुत दिन हुआ हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में नहीं एंट्री किए, तो आज सोच रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास, चूँकि बहुत सारे बच्चे हैं और उनको भी कुछ लेक्चर मिलते रहना चाहिए, तो आज हम सोच रहे हैं सेकेंड ईयर क्या, ये तो सब जगह जहाँ जहाँ है ये टॉपिक जो हम पढ़ाने चल रहे हैं बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। तो देख लो क्या हमें पढ़ना है। टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्यारे बच्चों, नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका नाम है। जिससे बेटा थोड़ा विजिबिलिटी को देख लेते हैं बेटा, नहीं आपको बाद में प्रॉब्लम हो। विजिबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसको हम सही कर देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर बेटा हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से तुम्हें हम बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले देख लिया जाए, थोड़ा सा ही विजिबिलिटी क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद नहीं तो फिर ऊपर लिखते जाएंगे, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो देखो बेटा, इसमें हमें देखना क्या है, इसको एक नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, इसको एक नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको इसी नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से जानते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। मतलब जो ये ऊर्जा है प्यारे बच्चों, अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा ये संरक्षित रहे, ये क्या है, संरक्षित रहे। ऑलरेडी ऊर्जा क्या हो, ये संरक्षित हो, ये कभी नष्ट ना हो। तो ये तो लॉ ऑफ नेचर है एक्चुअल में, कि ऊर्जा जो है संरक्षित ही रहती है, ये नष्ट नहीं होती। इसी को जो है हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से पढ़ते हैं, किस तरह से जो है इसका फिजिकल और केमिकल क्या सिग्निफिकेंस है, उस पर बेटा पढ़ते हैं। इसे हम जानते हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें बताया क्या गया कि ऊर्जा जो है ये कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, इसके रूप को हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई नई बात नहीं बताई गई। जैसे ऊर्जा चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे पेट्रोल है, आप उसको जलाइए तो फ्लेम जलता है, तो हीट वहाँ से आपको प्रोड्यूस होती है, और उसी पेट्रोल को आप गाड़ी में डालिए तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या होता है कि बाइक हुआ या कोई भी सिस्टम हुआ वो चलने लगा। जैसे हाइड्रोजन गैस है तो एनर्जी का रिसोर्स है, ये जो है क्या है, इसको आप जनरल यूज कीजिए, चाहे इसको फ्यूल के थ्रू यूज कीजिए, एरोप्लेन्स वगैरह में यूज कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी चाहे बर्निंग गैस हो, जैसे एलपीजी है तो एलपीजी को आप जलाइए, या एलपीजी से गाड़ियां भी चलती हैं, वो भी आप देख रहे हैं, चाहे आप भोजन पकाइए और चाहे आप गाड़ियों को चलाइए, केवल एनर्जी का अलग अलग फॉर्म है। जैसे सीएनजी हुआ, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित रहती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही कन्वर्ट होती है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे हाँ मिट्टी का तेल हुआ जलाए, या डीजल जलाए, या उसको किसी जो है मशीन में रखकर उसको यूज किए, ठीक है, जगह जगह अलग अलग जगह पर यूज किए, तो इस तरह से होता है बेटा। तो ऐसे यहाँ भी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसको डिफाइन किया गया, बहुत फेमस डिफिनीशन भी है, कोई ऐसी बात नहीं हम आज बता रहे हैं, जो है एनर्जी कैन neither be
created nor destroyed it converted from one form to another form यही बेटा एनर्जी की डिफिनीशन है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब आप लोग बीएससी के स्टूडेंट हो या इंटरमीडिएट के भी बच्चे इसको पढ़ेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसी को बेटा हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर देते हैं, तो आता भी है, कई जगह आता है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स ये है। अब देखो हम लोग देखते हैं एक रिलेशन को हम लिखते हैं कि रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी हीट एंड वर्क, ये एक रिलेशन के थ्रू हम बताते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इसी में रिलेशन को बेटा अप्लाई करता है। अब हमें एनर्जी बढ़ाना है, तो एनर्जी बढ़ाने के लिए इफ वी वांट इंक्रीज द एनर्जी, तो अगर हमें बेटा क्या है एनर्जी को अगर इंक्रीज करना है, किसी के इंटरनल एनर्जी को, अगर इंक्रीज करना है तो इंटरनल एनर्जी में बी इंक्रीज्ड बाई 2 पैटर्न ओनली। इंटरनल एनर्जी को हम 2 पैटर्न से बेटा बढ़ा सकते हैं। कौन कौन सा पैटर्न वो हो सकता है? एक पैटर्न तो ये हो सकता है कि जो है सप्लाइंग द हीट टू द सिस्टम। प्यारे बच्चों, ये काम ये करते हैं कि हीट को हम सिस्टम में सप्लाई करते हैं। एक तो ये हो जाता है कि सिस्टम की हीट को बढ़ाया जाए, सप्लाई किया जाए। दूसरा हो सकता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये 2 कंडीशन हैं जो है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने की। अच्छा, हम लोग यहाँ एनर्जी की ही बात किए हैं प्यारे बच्चों कि एनर्जी को ही ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, थोड़ा विजिबिलिटी को देख लेते हैं बस। इसको एक फॉर्म से, हाँ एवरीथिंग इज क्लियर हियर, तो इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। अब देखो करते क्या हैं प्यारे बच्चों, अब हमें ये देखना है कि जब 2 सिस्टम हम जान गए तो मान लिया जाए, तो सपोज दैट इफ the internal energy of the any system
सिस्टम। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, इसको हम इनिशियल इंटरनल एनर्जी हम कर देते हैं प्यारे बच्चों, इनिशियल, क्योंकि हम सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द एनी सिस्टम इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि वो U1 है, मान लिया गया, ठीक है। when we supplying द, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है सप्लाई करना, सप्लाइंग द Q अमाउंट ऑफ हीट, मान लीजिए Q अमाउंट ऑफ हीट अगर सप्लाई किया गया तो इंटरनल एनर्जी हीट टू द सिस्टम, then the internal energy of the system इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू बेटा क्या हो गया, U1 प्लस Q हो गया। देख लें नीचे दिखाई पड़ेगा कि नहीं बेटा, उसके बाद तब फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। अभी तो हम लिख ही सकते हैं, ये हो गया, इसका मतलब U1 प्लस Q हो गया, ठीक है ना। अब साइमल्टेनियसली हम क्या देखें, इफ W work done on the system, then the internal energy will be कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा U1 प्लस Q प्लस W हो जाएगा। ये तो हम लोग कहे कि देखिए दो सिस्टम हैं इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के। एक सिस्टम प्यारे बच्चों क्या है, या तो सिस्टम में हीट को सप्लाई किया जाए तो हीट को सप्लाई कर दिया गया, कितना अमाउंट ऑफ हीट, Q अमाउंट ऑफ हीट को सप्लाई कर दिया गया। दूसरा हम लोग कहे कि दूसरा सिस्टम है कि वर्क डन किया जाए, तो ये वर्क डन की वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, U1 प्लस Q प्लस W, देखिए ये वैल्यू आ गई। अब देखिए हमें आगे क्या देखना है, इसका मतलब कि ये पूरी चेंजिंग करने पर फाइनल इंटरनल एनर्जी, इसको लिख लीजिएगा, एक तरफ से लिख लीजिएगा बेटा, बहुत आसान सा तरीका है, सब जगह आपको मिलेगा नहीं इतना इजी पैटर्न पर। वैसे एक बार में समझना चाहिए, नहीं समझ पाते हो तो दो बार देख लीजिएगा। अब देखो फिर क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये तो हो गया, फिर हम ये करते हैं कि hence the final value of the internal energy क्या हो गया, ये U2 मान लिया गया, तो U2 इक्वल टू क्या हो गया, वही वैल्यू हो गई U1 प्लस Q प्लस W हो गया, इसको हम मान लिए। अब देखो आगे क्या हो गया, आगे हम ये देखते हैं, इसी क्रम में प्यारे बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, इसी को रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज करने पर क्या होता है कि U2
माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस ये W हो गया, और U2 माइनस U1 इक्वल टू नोन एज वी नो दैट U2 माइनस U1 इक्वल टू डेल्टा U हो गया, ये तो डेल्टा U हो गया। तो इसका मतलब डेल्टा U इक्वल टू हो गया Q प्लस W। इट इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, ये मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया। इसको क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हम इतनी सी चेंजिंग कर सकते हैं कि W की वैल्यू आप जानिए या ना जानिए, लेकिन लिखोगे क्या, जो है इफ या वी नो दैट लिख दिए, वी नो दैट, क्या जानते हैं, W इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V वर्क डन बाई द सिस्टम। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, इसी को यहाँ लाकर इसको हम एक रिलेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको हम सेकंड मान लेते हैं, दिस वैल्यू पुटिंग इन दिस इक्वेशन। इसको लाकर यहाँ पर रख दीजिए, तो डेल्टा U इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस P इंटू डेल्टा V हो गया। ये अनदर फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको बेटा हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल U, बहुत जगह लिखा मिलेगा आपको, इक्वल टू जो है डेल Q प्लस P इंटू डेल्टा V, ऐसा भी लिखा आपको मिलेगा इक्वेशन नंबर 4 इसको। ठीक है, डायरेक्ट आपको ऐसे भी जो है लिखा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, इसका मतलब फर्स्ट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दीज इक्वेशन, द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर known as different form of the different mathematical form of the first law of thermodynamics, ये इतनी चीज़ें हो गई। तो बेटा इतना हमने आपको बता दिया, इसको पढ़िए, फिर हम आगे एंथैल्पी चेंजिंग, एंट्रोपी चेंजिंग वगैरह ऐसे बताते रहेंगे। लेकिन आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट, और जितने नीडी बच्चे हैं जो कोचिंग सर्वाइव नहीं करते उनके पास तक ज़रूर पहुंचाइए। इसी तरह से जो है आप लोगों के सेवा में ये चैनल समर्पित रहेगा, और आप लोग मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। थैंक्स ए लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वॉचिंग माय वीडियो।